वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू ट्रेडर्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 18th ऑफ मई और आज है मंडे और अभी हम हैं एनएससी के ऑफिशियल साइट पे और हमने यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस ओपन कर रखा है। देखोगे ओवरऑल जितने भी सेक्टर्स हैं ना, आज हर एक सेक्टर में यहाँ पे सेलिंग दिख रहा है। हर एक सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर में सेलिंग है। बस आईटी सेक्टर में थोड़ा सा माइनर सा बाइंग दिख रहा है। आई डोंट सो कि ये सस्टेन भी करेगा। बाकी बात ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, पीएसयू बैंक है, मेटल है, मीडिया है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है, निफ्टी सीमेंट है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, सारे में सेलिंग ही सेलिंग है। अभी चलते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। तो अभी क्या है ना, निफ्टी 50 को हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया है। अभी इसको 5 मिनट पे हमने लाया है। देखोगे एक यहाँ सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग क्रिएट हो रहा था जिसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। यहाँ से सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। देखो फर्स्ट सपोर्ट उस जगह पे है, यहाँ सपोर्ट लेकर के ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया। देखो यहाँ पे बायर्स ने स्ट्रेंथ लूज किया और देखो यहाँ पे सपोर्ट लेकर रिटेस्ट करके ऊपर गया और यहाँ ब्रेकडाउन होने के बाद आज देखोगे शार्प सेलिंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ और 260 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ। 1% से ज़्यादा मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ और अभी भी नेगेटिव साइड में ही मार्केट चल रहा है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक सपोर्ट का लाइन हमें दिख रहा है, ये सपोर्ट का लाइन है। अभी मैं इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट कहाँ पे है। ये देखोगे तो एक 13 मई को एक यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। और एज इट इज़ आज भी यहीं से हो सकता है कि सपोर्ट मिलके फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, तब तक जितना भी गैप बचा हुआ है इस सपोर्ट को कैप्चर करने से पहले तो हम ट्राई करेंगे कि सेलिंग साइड का अपॉर्चुनिटी मिले तो हम शॉर्ट सेल के लिए ही जाए, क्योंकि शॉर्ट सेल का यहाँ पे हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। ठीक है, तो देखोगे ट्रेडर्स, हमने यहाँ पे निफ्टी ऑटो को लिया है और निफ्टी ऑटो बहुत अच्छे से फॉल कर रहा है और हमने यहाँ पे हीरो मोटर्स को सेलेक्ट किया है। ठीक है, और हीरो मोटर्स में अभी हम शॉर्ट का पोजीशन बनाएंगे, बहुत माइनर सा। चलो पहले इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, देखोगे एक सपोर्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्योंकि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कहाँ स्टॉप लॉस रखना बेटर है, कहाँ पे टारगेट रखना बेटर है हमारे लिए। तो अभी क्या है ना, चलो ट्रेड में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, एंट्री कर गए हम ट्रेड में। 15.50 का हमने स्टॉप लॉस रखा है और 31 पॉइंट का हम टारगेट रखेंगे। ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है। हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्स भी चला जाए। इसके लिए हमने स्टॉक का प्राइस अप्रॉक्स 5000 है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे बहुत कम पॉइंट कैप्चर करने के लिए अभी हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्वांटिटी थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है और पॉइंट्स थोड़ा कम कैप्चर करेंगे। तो देखोगे बहुत अच्छे से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, इंडेक्स भी ऐसे ही फॉल कर रहा है। तो अपना जो भी होगा टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है, जो भी आज के ट्रेड का रिजल्ट होगा आप लोग के सामने मैं आगे अपडेट करता हूँ। और ट्रेड लेने के बाद बहुत अच्छे से मार्केट हमारे फेवर में भी आ रहा है। देख सकते हो कितना बड़ा रेड कैंडल बना है। अगर ऐसा ही 2-3 कैंडल बन जाएगा ना तो अपना टारगेट बहुत जल्दी ईजिली मिल जाएगा। बट वेट करते हैं, देखते हैं कैसा हमारा ट्रेड का रिजल्ट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हम आगे अपडेट करते हैं। Like a subtle frill, shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide.
सो ट्रेडर्स देख सकते हो स्टॉक हमारे फेवर में आया, फिर यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ गया, हमारा नियर बाई स्टॉप लॉस के पास आ गया था, बट स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और देखो निफ्टी ऑटो बहुत अच्छे से फॉल किया, यहाँ पे आने के बाद स्टॉप लॉस के पास आ गया था, बट स्टिल अभी फिर से बहुत अच्छा ब्रेकडाउन की तरफ आ रहा है। स्टॉक भी हमारा ऐसे ही आया, लोअर हाई बना करके फिर लोअर लो बनाया, और फिर से ये जब लोअर हाई की तरफ गया ना तो नियर बाई स्टॉप लॉस आ गया था, बट फिर से ब्रेकडाउन दिया इस ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन से बार बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था। अगर इसका ब्रेकडाउन अगर आता है ना तो हमें बहुत अच्छा आ गया, ब्रेकडाउन तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। तो इसका अगर ब्रेकडाउन आता है ना तो वेट करेंगे टारगेट तक, नहीं तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रॉब्लम इन द सेंस देखो सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे से फॉल किए, और अभी निफ्टी 50 में क्या हो रहा है ना कि रिवर्सल दिख रहा है, और यहाँ पे अच्छा से फॉल कर रहा है, बट स्टिल यहाँ से अगर रिवर्सल आया ना तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, मैं वेट नहीं करूँगा आज कि हाँ टारगेट तक का वेट करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना, हमने देखा है कि जितने बार भी ऐसे रिवर्सल काइंड ऑफ अ पैटर्न क्रिएट होते हैं ना तो ट्रेड रिवर्स जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा 4000 का प्रॉफिट होना है इस ट्रेड में तो मैं 4000 तक के लिए वेट करूँ, मैं 3000, 3100, 3500 पे भी मैं ट्रेड को कट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, मुझे पता है कि मार्केट रिवर्स करेगा, तो ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के ट्रेड होल्ड करना ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं है, वो बेवकूफ़ी हुआ। ठीक है, तो ऐसा ही है, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, ग्रीन कैंडल भी बना रहा है। अगर इसका शार्प ब्रेकडाउन आता है ना तो वेट करेंगे टारगेट तक, अगर ब्रेकडाउन नहीं आया, अगर यहाँ से फिर रिवर्सल काइंड ऑफ अ थिंग बनाया तो हम इसी पोजीशन से फिर हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, एज इट इज़ जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसको बुक करके हम जाएंगे, क्योंकि हम अपना रूल यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं रूल ब्रेक करके, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया ना, क्योंकि देखोगे निफ्टी 50 भी यहाँ से रिवर्स होकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, और भी सेक्टर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, निफ्टी 50 बहुत अच्छा करेक्शन दिखाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑटो सेक्टर में भी बहुत अच्छा सेलिंग आया है, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो शार्प फॉल दिखाएगा, नहीं तो फिर अपसाइड की तरफ मोमेंटम दिखाएगा। तो इसी का वेट करना है हमें, और बस क्योंकि लास्ट टाइम इसी पॉइंट से मार्केट ऊपर की तरफ गया था, और मुझे नहीं लगता कि मार्केट फिर से यहाँ से नीचे जाएगा, क्योंकि इसके जस्ट थोड़े से नीचे ना 4915 पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हो सकता है कुछ बायर्स उससे पहले 4915 से पहले 4930 पे कुछ बायर्स आए होंगे, तो यहाँ से ट्राई करेंगे वो मार्केट को ऊपर ले जाने का। अगर ये कैंडल अच्छे से सस्टेन हुआ ना तो फिर वेट करेंगे, अगर सस्टेन नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अपने प्रॉफिट को हम बुक करेंगे 4930 के अमाउंट पे, और आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज़ करेंगे। तो अजीब सा कुछ कैंडल्स तो बन रहा है, और जो कि मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जोन से, इसी प्राइस से मार्केट ऊपर की तरफ गया था नियर बाई स्टॉप लॉस, और चलो कुछ तो थोड़ा उम्मीद दिख रहा है नीचे की तरफ आने का, मार्केट थोड़ा थोड़ा रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन क्लोजिंग अच्छा मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। देख रहे हो ना, एक सेकंड के लिए भी मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो, क्योंकि निफ्टी 50 में मैं देख रहा हूँ ना, मैं दूसरे डिस्प्ले पे देख रहा हूँ, ये रिवर्सल दिखा रहा है, निफ्टी 50 रिवर्स कर रहा है, धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जा रहा है, बहुत अच्छा 1-1.5% का गैप डाउन होने के बाद अब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऑटो सेक्टर कैसे नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। देखोगे इंडेक्स में 2-3 कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन गया है, बट हमारे स्टॉक में अभी भी रेड कैंडल ही बन रहा है। चलो हम यहीं पे अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ से ना रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो 4926 पे हमने ट्रेड को कट कर दिया, 4926 पे हमने ट्रेड को कट किया है, अभी 4925 पे आ गया है, बट कोई बात नहीं, हमने तो ट्रेड से कट कर दिया है। अब हो सकता है यहाँ से टारगेट भी चला जाए, तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि हमने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अभी भी हमारे प्राइस पॉइंट से 1 रुपये नीचे ही चल रहा है मार्केट। ठीक है, इससे ज़्यादा बुक कर सकते थे, लेकिन हमने बुक कर लिया अपने प्रॉफिट को, और आज का ट्रेड यहीं पे क्लोज़ होता है ट्रेडर्स। कल के ट्रेड का जो भी रिजल्ट होगा आप लोग के सामने मैं ऐसे ही लाऊंगा, सिंपल सा एनालिसिस के साथ, जैसे मैंने आज का ट्रेड किया वैसे ही आप लोग भी ट्रेड करो, सीखो अच्छे से, पेशेंस के साथ अच्छे से ट्रेड करो, सिंपल सा एनालिसिस यूज करो, जो जो चीज़ मैं लॉजिक और एक्सप्लेनेशन जो देता हूँ उस पर ध्यान दो,
और अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट करो। रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट के साथ आप भी आगे बढ़ोगे, आपको भी अच्छा रिजल्ट दिखेगा। ठीक है ट्रेडर्स, देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनाना शुरू कर दिया है। तो आई डोंट सो कि मार्केट और नीचे जाएगा यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छे जगह पे अपना प्रॉफिट को बुक करके मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कभी कभी रूल ब्रेक करना पड़ता है या फिर रूल में चेंजेस लाना पड़ता है। देखो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है, इसलिए चेंजेस करना पड़ता है ना कि कंडीशन एक जैसा नहीं होता हमेशा। कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लोगे तो फिर वहाँ पे आपको नुकसान ही होगा। ठीक है, तो मिलते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो में। जैसा भी रिजल्ट होगा आप लोग के सामने मैं ऐसे ही प्रेजेंट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।